हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीओई इंडक्शन जो होता है एक्चुअली में उसमें होता ही क्या है। मैं बता दूं आपको, ये सेम ऑनबोर्डिंग की तरह होता है। जैसे ऑनबोर्डिंग में आपका कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ अटेंडेंस हुई थी। मेरी ऑनबोर्डिंग में मैं सच बता रहा हूँ, मैं जाके बैठा था 2 घंटे या 4 घंटे जितनी भी चली थी वो। मैंने सिर्फ अपनी अटेंडेंस के लिए नाम बोला था, अपनी 2 हॉबी बताई थी और मैं कहाँ रहता हूँ ये बताया था और मेरी ऑनबोर्डिंग खत्म। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इतना ही था मेरी ऑनबोर्डिंग में। उसके बाद था मेरा एचआर इंडक्शन। एचआर इंडक्शन में एचआर से हमारी बात हुई थी, वो थोड़ा ठीक था, तो वो तो अलग टॉपिक है, कभी बाद में बात करेंगे। पर अभी बात करते हैं सीओई क्या होता है। सीओई होती है हमारी इंडक्शन, मतलब कि कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। सीओई की फुल फॉर्म होती है कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं। आएगा ना, डरेगा तो नहीं? हाँ जी, आप तैयार है ना, सोच लिया ना आपने। वही वाला होता है, जैसे प्रीव्यू होता है किसी चीज का। मूवी आने से पहले हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बेस पे उसे जज करते हैं। तो वही सीओई जो थी वो हमारी सीआरटी से पहले उसका छोटा सा ट्रेलर था, और कुछ नहीं, उसका छोटा सा ट्रेलर था। मेरा हो चुका है, मेरा 19 तारीख को ही हो गया था सीओई इंडक्शन खत्म। 19 तारीख जन्माष्टमी वाले दिन 9:45 पे टीम्स पे मैंने ज्वाइन करा था, और 4:15 तक, एक्चुअली मैं 4:30 तक मैं वहीं बैठा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं थोड़े से। उस नोट्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्लास में क्या हुआ था। आपके पास वैसे तो पूरा मेल है, मेरा मेल आपकी स्क्रीन पे ही है, आप देख लो इसमें क्या बताया था उन्होंने और कैसे क्या हुआ था। सबसे पहली जो क्लास थी वो 9:45 पे स्टार्ट हुई थी। 9:45 पे जो स्टार्ट हुई थी क्लास, मतलब मैं क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें अलग अलग ट्रेनर आ रहे थे। मतलब सब ट्रेनर भी नहीं थे, कुछ लोग अलग भी थे, सीधा टीम से आ रहे थे, और मतलब डिपार्टमेंट से थे सब लोग। तो मैं उन्हें क्लास ही बोलूँगा, अब थोड़ा समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ। 9:45 पे जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी उसमें हुआ था हमारा एचसीएल किसने स्टार्ट करी, एचसीएल क्या है, एचसीएल का मंथली नहीं एनुअली पैसा कितना आ रहा है, एचसीएल कितने बिलियन पैसे कमा चुकी, ये सब बातें थी। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि एचसीएल के बारे में आप क्या जानते हो, टेक-बी के बारे में आप क्या जानते हो, यही सब बातें थी। मैं कुछ फोटो ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ फोटो क्लिक करे थे। मैंने सोच रखा था पहले से कि वीडियो तो बनाऊंगा ही, इसलिए मैंने साथ के साथ नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए कि किस लेक्चर में क्या हुआ है, और साथ साथ फोटो भी क्लिक करे हैं। इतना करने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, कैसे लोग हो। चलो कोई बात नहीं, अब वीडियो को लाइक कर देना और मेरी बात सुनो अब आगे। उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ था 10:30 बजे, 9:45 से लेके 10:30 बजे तक एचसीएल के बारे में बताया। जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद एक गूगल फॉर्म की लिंक आई, उस गूगल फॉर्म को हमें फिल करना था। उसे फिल करने का मतलब ये था कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट थे पूरे दिन में, 9:45 से 4:15 तक, जो मतलब मेल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने 7 से 8 फॉर्म फिल करे हैं, पता नहीं क्यों पर सारे फिल करे हैं। इसका मतलब ये था मैं पूरे टाइम जिंदा था, मतलब जाग रहा था मैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास थी वो थी एथिक्स एंड पॉलिसी, और यही मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। और मैं ये कहूँगा कि आप इस क्लास में जागना, बस बाकी क्लास में चाहे सो जाना, पर इस क्लास में जरूर जागना। इस क्लास में क्या था, हमें पॉलिसी के बारे में बताया था, और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए थे सर ने कि जैसे आपने कभी अपने फ्रेंड को चीट कराया होगा तो क्या लगता है आपको कि आपके फ्रेंड की हेल्प करेगा, शॉर्ट टर्म में हेल्प कर देगा, लॉन्ग टर्म में हेल्प कर देगा। वही एथिक्स कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। वही मॉरल जो बचपन में आपने पढ़ी होगी, वही वाला सब था। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा कुछ पढ़ा था या फिर कुछ सुना था, देखा था। तो 10:30 बजे से ये स्टार्ट हुआ और 11:45 तक पूरा यही चलता रहा। और उसके बाद 11:45 पर हमारी क्लास स्टार्ट हुई। उसमें क्या था, पूरे कोर्स के बारे में हमें बताया कि आपको क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, और मतलब टाइम टेबल के बारे में समझाया, और कौन कौन आपका ट्रेनर रहेगा ये सब बताया, और कैसे पढ़ाएंगे, शुरू के 5 दिन में आपकी कौन सी क्लास लगेगी, आपको टीम्स पे क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, ये सब था। ये सब 11:45 पे स्टार्ट हुआ था, ये सब भी ठीक ही था। उसके बाद जो मेन सेशन था, ये एथिक्स से वाला मेन सेशन था, और अब जो मैं बोलने वाला हूँ 12:35 पे जो स्टार्ट हुआ था, ये सबसे मेन सेशन था। 12:35 पे एक हमारी क्लास हुई थी LMS की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या था, एक वेबसाइट है, इस पे हमें हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड दिए थे। पासवर्ड सबका सेम था पर यूज़र आईडी सबकी अलग थी। तो टीम्स पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जो हमारा ग्रुप है, जिसमें 124 बंदे थे जब के जब, अब सारे बच्चे बैच में डिवाइड हो गए हैं अलग अलग। मेरा 44 है, मुझे नहीं पता और बच्चों का क्या है। तो मेरे 44 बैच के अंदर 28 बच्चे हैं टोटल। मैं ये आपको पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, पर बता रहा हूँ। 28 बच्चे हैं, तो सबकी अलग अलग आईडी हैं। उन सब आईडियों से हमने LMS पे लॉगिन करा। LMS पे लॉगिन करने के बाद वहीं से क्लास ज्वाइन करनी होती है,
और LMS जो है उसी के अंदर सब कुछ है हमारा। पढ़ने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कल से मेरी टेक्निकल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो पहले जो हमारी क्लास लगने वाली हैं अब वो बिजनेस इन्फॉर्मेशन की लगने वाली। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो सब पहले से ही LMS के ऊपर हैं। 12:35 पे क्लास लगने के बाद ये LMS वाली क्लास बहुत लंबी चली, क्योंकि बच्चों को उनके यूज़र नेम नहीं मिल रहे थे, किसी बच्चे को उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा था, तो इस सब के चक्कर में बहुत टाइम लग गया और ये क्लास खत्म हुई 2 बजे। 2 बजे क्लास खत्म होने के बाद कम्युनिकेशन का सेशन था, जिसमें एक मैम आई थी। उन मैम ने हमें बताया था कि आपको कम्युनिकेशन पे कैसे काम कराएंगे, अगले 5 दिन में आप क्या पढ़ने वाले हो। कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने कुछ टिप्स भी दी थी। वो जितनी भी टिप्स उन मैम ने हमें दी थी वो सारी आपको 5 डे एक्सपीरियंस वीडियो में मिल जाएंगी। उसकी लिंक ऊपर आई बटन में है, वहां से आप क्लिक करके सीधा देख सकते हो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और इससे आगे की जो भी ये ऑडियो है ये थोड़ी आपको चेंज लग सकती है, क्योंकि मैंने ये दोबारा रिकॉर्ड करी है। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया था। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो के आगे का पार्ट ही मेरे को शो नहीं कर रहा, तो मैं इसे दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आवाज़ को एडजस्ट कर लेना, अलग लगेगी पहले वाली से। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, पर होता है मेरे साथ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आगे बात करते हैं। कम्युनिकेशन वाली जो क्लास थी वो चली थी हमारी 3 बजे तक। 3 बजे तक हमें सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, मतलब मेरी टीम से, और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही सब बातें हुई। 3 बजे तक ये वाली क्लास चली और इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। वही सब कि क्या होने वाला अगले 5 दिनों तक, वही सब हमें बताया था ब्रीफ में। और मंडे से तो क्लास स्टार्ट हो ही गई थी। उसके बाद 3 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी IT टीम के साथ। IT टीम के साथ जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमें सिर्फ बताया था कि अगर आपके PC में दिक्कत आ जाए तो आप किसको मेल करोगे, अगर आपके PC ने काम करना बंद कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, आपको किसको मेल करना पड़ेगा, अगर आपके PC के अलावा कोई और दिक्कत आ रही है, जैसे आपका चार्जर काम नहीं कर रहा, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड कोई इशू है, तो आपको किसको मेल करना है। यही सब बातें बताई थी हमें, जो हमारी लगभग 50 मिनट के आसपास चली थी। 3:50 के आसपास हमारा HR इंडक्शन हुआ था मोहम्मद रियाज सर के साथ। जो 120 बच्चे थे उन सब का जो इंडक्शन हुआ था वो उन्होंने ही करवाया था, पता नहीं क्यों। उसके बाद सारे बच्चे 44, 45, 46, 47, 48 इन सब बैच में डिवाइड हो गए और मेरे बैच में 28 बच्चे हैं। बाकी बैचों का मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि किसमें कितने हैं। उन सर ने हमें यही बताया था अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। तो बाकी सब बच्चों ने वही सब डाउट पूछे थे, मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा। वही कि मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, और बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, कितना टाइम लगेगा। मैंने भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया अभी तक। खुलवा लेना, अगर आप 18 के हो गए हो तो खुलवा लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 18 के नहीं हुए हो तो भी खुलवा लेना, माइनर वाला, माइनर पैन कार्ड बनेगा और उसके बाद बैंक अकाउंट खुल जाएगा। मैं इसलिए नहीं खुलवा रहा क्योंकि मैं 22 सितंबर को हो ही जाऊंगा 18 का, तो मैंने सोचा जब ही खुलवा लेंगे, क्यों फालतू में 2-2 बार पैसा खर्च करना और चक्कर वक्कर काटने हैं। इसलिए 18 को हो जाते हैं पहले, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। और जो लास्ट था हमारा वो था क्लोजिंग नोट्स। क्लोजिंग नोट्स में क्या था, हमारी एक मीटिंग थी नीतू मैम के साथ। उन्होंने लास्ट में जितने भी वो लेक्चर हुए थे उन सब के बारे में हमसे पूछा था। किसी को कोई डाउट है तो वो अब पूछ सकता है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो 15-20 मिनट वो मीटिंग ज्वाइन करने के बाद, मतलब 4:20 के आसपास आप लेफ्ट करके जा सकते हो। तो मैं तो आ गया था 4:25 पे, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत थी नहीं। बैंक अकाउंट वाली बात मैंने पूछी थी तो उन्होंने बोला था आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। मैंने बोला पैन कार्ड नहीं है, तो उन्होंने बोला पैन कार्ड बनवा लो। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, बस फिर मैंने बोला ओके और क्लास को लीव करके आ गया। तो 4:20 तक मेरा ये चला। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस में क्या हुआ था। आपको जाना है, बैठना है, बस फॉर्म बहुत सारे फिल करने हैं। देख लो मेरी स्क्रीन पे मैंने कितने सारे फॉर्म फिल करे थे हर क्लास के बाद, मतलब जितने भी ये पार्ट हुए हैं इन सब के बाद एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ रहा था और उसी के बेस पे आपके अटेंडेंस लगेगी कि आपने क्लास ली थी या फिर नहीं ली थी। ठीक है, तो सारे फॉर्म फिल कर देना क्या फिल करने ही पड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पता नहीं क्यों भीख मांगता हूँ हर वीडियो के लास्ट में, पर मांगनी पड़ती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक है, ओके, बाय।